प्रणाम। आप सबके लिए बहुत प्रार्थना है। तो ये प्रश्न बार-बार अभ्यास करने वालों का आ रहा है कि योगासनों से जब हमें हेल्थ मिलती है या प्राणायाम से हेल्थ मिलती है, तो हम मुद्राएँ क्यों करें? और फिर मुद्राएँ इतनी सरल हैं, क्यों ना हम सब कुछ छोड़ के सिर्फ़ मुद्राएँ करें, उससे हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए आपने प्रश्न किया है। देखिए, सबसे पहले तो याद रखना आपने कि एक ही भोजन आप हर दिन नहीं करते हैं, भोजन बदलते रहते हैं आप। एक ही सब्ज़ी आप हर दिन नहीं लेते, उसे भी बदलते रहते हैं। पृथ्वी पर भी एक जैसा ही इंसान नहीं है, यहाँ पर भाँति-भाँति का व्यवहार है और भारत में है तो यहाँ पे अलग तरह का आपको जीवन मिलेगा और यदि आप जापान चले गए तो वहाँ पर अलग तरह का जीवन है। ऐसे ही प्रकृति, हर जगह की मिट्टी एक जैसी नहीं है। सब जगह अपना प्रभाव है और अपना वहाँ का लाभ है, अपना वहाँ की हानि है। ऐसे याद रखिए कि जब हम बात करते हैं मुद्राओं की या फिर आसनों की, प्राणायाम की, सब नहीं कर सकते। मान लीजिए आपकी उम्र इस समय 80 साल है और यदि आपसे कहा जाए चलिए हाथ पर चल के दिखाओ, तो यह हो सकता है कि अब आपसे संभव ना हो। आपकी उम्र अगर 5 साल है और आपको आपको कहा जाए कि आप ध्यान में गहरा उतरें, तो हो सकता है कि आपके लिए संभव ना हो। तो कुछ चीज़ें आप कर पाएँगे, कुछ चीज़ें आप नहीं कर पाएँगे। इसीलिए जब आपको ये योग विद्या सिखाई गई या ये योग विद्या मनुष्य को प्राप्त हुई, तो इसमें कई प्रकार की शक्तियाँ दी गई। उसमें आसन आ जाते हैं, प्राणायाम आ जाता है, ध्यान आ जाता है, मुद्रा आ जाती है, भजन आ जाता है, जप आ जाता है, मंत्र आ जाते हैं और भी कई प्रकार की विद्याएँ दी गई हैं। हर विद्या का अपना लाभ है, उसका अपना एक सामर्थ्य है। जब आप आसन कर रहे हैं वो आपको अवश्य लाभ देगा, लेकिन आपका शरीर उसको रिसीव ज़रूर करे। आपके घर कोई आता है और बाहर नॉक करता है, यदि आप दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, चाहे बेशक वो आपका अपना व्यक्ति हो, आपका परिवार का सदस्य हो, वो अंदर नहीं आ पाता, आपको दरवाज़ा खोलना ही पड़ेगा। ऐसे ही हमारा शरीर जो है, उसकी एक रिसीविंग कैपेसिटी होती है। जो चीज़ मुझे बाहर से मिल रही है, यदि मैं उसके लिए अपने शरीर को इस प्रकार से तैयार नहीं करता कि मैं उसको प्राप्त कर लूँ, तो मुझे कितना भी अच्छा यदि आप अमृत भी देंगे, तो भी मुझे वो स्वीकार्य नहीं होगा। आप जब बीमार पड़ते हैं, थोड़ा अनुभव करिएगा कि उस समय आपका जो सबसे प्रिय मिष्ठान है, मिठाई है या फल है या आपका जो भोजन है, आप उसे चाहकर भी उसे प्राप्त नहीं कर पाते, उसे ग्रहण नहीं कर पाते। मान लो खा लिया, आपको आपको फ़ीवर है 102, 103 और आपका प्रिय है आइसक्रीम। यदि आप उस समय वो खा लेते हैं, आप और बीमार पड़ेंगे और स्थिति और खराब हो सकती है। तो इस समय क्या है, आपका शरीर जो है उस भोजन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा शरीर कब किस चीज़ को स्वीकार करे, ये कभी किसी को पता नहीं चलता है, बहुत मुश्किल हो जाता है और इसी कारण हम देखते हैं कि पृथ्वी पर सभी बीमार रहते हैं। इस समस्या का उपाय है कि आप हर शक्ति का अनुभव करें। जैसे आप अभ्यास कर रहे हैं और लंबे समय तक आप अभ्यास कर रहे हैं, आसनों का ही अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन आपको वो शक्ति प्राप्त नहीं हो रही, तो आपको इसकी जो दूसरी विद्याएं हैं, आपको वो भी ज़रूर सीखनी पड़ेंगी। इसलिए अलग अलग अंग बनाए गए हैं। शरीर में भी हर अंग हर काम नहीं कर सकता। जो मेरे हाथों का काम है वो मेरा मुख नहीं कर सकता और जो मेरे मुख का काम है वो हाथ नहीं कर सकते। आपको ध्यान देना होगा कि आपका शरीर किस विद्या के साथ जुड़ सकता है। जब आप पढ़ाई करते थे तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी साइंस ही पढ़ें। कईयों ने मैथ्स पढ़ा, कईयों ने हिंदी पढ़ी, कईयों ने इतिहास पढ़ा और कईयों ने कुछ नहीं पढ़ा। तो ऐसे ही आप देखिए आपका शरीर किस विद्या के साथ जुड़ता है। जिन्हें मुद्राओं के साथ जुड़ाव हो जाएगा, उन्हें मुद्राओं का लाभ अवश्य मिलेगा। जिन्हें प्राणायाम से जुड़ाव हो जाएगा, उन्हें प्राणायाम का लाभ प्राप्त होगा और जिनका शरीर आसनों से जुड़ जाएगा, वो आसनों से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो आपने देखना सब कुछ है, सीखना भी सब कुछ है, पर उसके बाद फिर देखना है कि हृदय किसके साथ लगता है, मन किसके साथ लगता है, किस वस्तु के साथ, किस शक्ति के साथ, या ये कहें कि किस
स्वभाव के साथ आपका स्वभाव जुड़ गया। जब जुड़ गया तो वहाँ पे मिलन हो जाएगा और संबंध फिर जो है बहुत अच्छे फल प्रदान करेगा आपको। तो इस बात से आपने चिंता नहीं करनी है कि इतना सब कुछ है और एक चीज़ सरल है, क्यों ना मैं वही करूं। सरल है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन जुड़ना आवश्यक है, वहाँ पर आपका जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ये प्रश्न बड़ा बार बार आपको चिंता दे सकता है, तो समय समय पर हम इसके ऊपर बात करते रहेंगे। बड़े सरल मन से, बड़ी सहजता से आप अपने योग यात्रा पर रहें। जितना आप मुश्किल देंगे अपने आप को, कठिनाई देंगे अपने आप को, आपकी यात्रा उतनी ही फिर परेशानी वाली हो सकती है। सरल हो जाएं, सरल तरीके से, सरल शरीर से अभ्यास करें, आप आगे बढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपके और प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। नमो हिमालय।